हमारा पहला एक वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर ये सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है या फिर बहुत ज़्यादा आसान और साधारण है, बिना कोई ज़्यादा सजे धजे नहीं है, मतलब ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की गई है उसमें। तो जैसे एग्जांपल है यू शुड वेयर ऑस्टियर क्लोथ्स, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें ज़्यादा सजे धजे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसान और साधारण कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वेयर ऑस्टियर क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डाउनकास्ट। ये सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा निराश कोई पर्सन है या फिर कोई पर्सन है जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल है वाई आर यू डाउनकास्ट दिस अर्ली मॉर्निंग, मतलब इसका ये होगा कि आज सुबह इतनी जल्दी तुम बहुत ज़्यादा निराश क्यों हो या फिर किसी चीज़ को लेकर तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू डाउनकास्ट दिस अर्ली मॉर्निंग। अगला हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है अपरॉर। अपरॉर ये सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि हंगामा या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं या फिर शोरगुल कर रहे हैं, तो उस स्थिति को आप अपरॉर बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है पठान मूवी इज़ एन अपरॉर। इसका मतलब ये है कि जो पठान मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के द्वारा पसंद नहीं की जा रही है या फिर लोगों के द्वारा उस मूवी को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है या फिर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं उस मूवी के रिलीज़ होने के लिए। पठान मूवी इज़ एन अपरॉर। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है टेक अ क्लोज लुक एट समबडी या फिर टेक अ क्लोज लुक एट समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पास से देखना या फिर किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पास से देखना, एक बहुत ज़्यादा क्लोज लुक लेना उस चीज़ का या फिर उस पर्सन का। तो जैसे एग्जांपल है आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। इसका मतलब यह है कि अपने फेस को या फिर अपने चेहरे को मैंने मिरर में या फिर शीशे में एक बहुत ज़्यादा पास से देखा या फिर क्लोज लुक लिया। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मीगर। ये सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर पर्याप्त नहीं है आपके लिए, या फिर अंदर से चाह हो रही है कि वो चीज़ और होनी चाहिए आपके पास या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा मिल जानी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल है इट वॉज मीगर सैलरी आई गॉट आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द मंथ, मतलब पूरे महीने काम करने के बाद मुझे जो सैलरी मिली वो सैलरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम थी या फिर वो सैलरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी, मेरे को और ज़्यादा सैलरी मिल जानी चाहिए थी जितना मैंने काम किया है उसके मुताबिक। इट वॉज मीगर सैलरी आई गॉट आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द मंथ। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है फ्लैटर। ये सिंपली एक वर्ब के रूप में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा खुशामद करना या फिर किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करना या फिर जानबूझकर किसी की तारीफ़ करना ताकि आपका काम निकल जाए, मतलब जानबूझकर उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल आई न्यू ही वॉज फ्लैटरिंग मी बिकॉज ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी। इसका मतलब यह है कि मैं अच्छे से जानता था कि वो मेरी चापलूसी कर रहा था या फिर वो मेरी खुशामद कर रहा था क्योंकि वो मुझसे कुछ रुपए उधार लेना चाहता था। आई न्यू ही वॉज फ्लैटरिंग मी बिकॉज ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी। अगला वर्ड है हमारा डिफ्लेक्ट। ये सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के ध्यान को किसी जगह से हटा देना या फिर किसी का ध्यान, जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है कोई पर्सन या फिर किसी पर्सन के बारे में अगर कोई पर्सन सोच रहा है तो उस पर्सन से उसका ध्यान हटा देना या फिर उसका ध्यान हटाकर और कहीं ले जाना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो उस काम से उस पर्सन का ध्यान हटा देना, उस पर्सन का ध्यान और कहीं विचलित कर देना। तो जैसे एग्जांपल है डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी फ्रॉम माई एम। इसका मतलब ये है कि मेरा जो एम है, मैंने जो एम सेट कर रखा है या फिर मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो या फिर मेरा ध्यान विचलित करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी फ्रॉम माई एम। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कर्टेन। इसका मतलब होता है कि बात करते समय बीच में टोक देना या फिर बात करते समय बीच में बाधा डाल देना। जैसे सपोज करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई पर्सन आपके बीच में आ जाता है तो आपकी बातचीत के बीच में उसने बाधा डाल दी है, तो आप उस सिचुएशन में इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ डोंट ट्राई टू कर्टेन लेट मी टॉक टू माई फादर। इसका मतलब ये है कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है या फिर हमारी बातचीत के बीच में बाधा डालने की कोशिश मत करो या फिर हमें बीच में टोकने की कोशिश मत करो, मुझे अपने पापा से बात करने दो। डोंट ट्राई टू कर्टेन लेट मी टॉक टू माई फादर। अगला एक वर्ड है हमारा मोस्टली। इसका सिंपली मतलब होता है
अधिकतर या फिर ज़्यादातर, वैसे तो ये एक एडवर्ब है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम मोस्टली आउट ऑन संडेज, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर मैं हर रविवार को, मतलब जो भी रविवार आते हैं ज़्यादातर मैं हर रविवार को बाहर होता हूँ या फिर किसी काम से मैं बाहर चले जाता हूँ। ज़्यादातर हर रविवार को कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, इसकी वजह से मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आई एम मोस्टली आउट ऑन संडेज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, शी मोस्टली कॉल्स मी निक, मतलब वो ज़्यादातर मुझे निक बुलाती है, मतलब मेरे को निक नाम से बुलाती है ज़्यादातर वो। शी मोस्टली कॉल्स मी निक। अगली हमारी एक इडियम है, पोक योर नोज इनटू समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी के काम में या फिर कोई काम है उसमें ज़बरदस्ती घुसना या फिर किसी के काम में ज़बरदस्ती टांग अड़ाना, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ योर फॉल्ट टू पोक योर नोज इनटू हर बिजनेस, मतलब उसके काम में ज़बरदस्ती टांग अड़ाने की ये तुम्हारी गलती है, या फिर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारी गलती है। इट इज़ योर फॉल्ट टू पोक योर नोज इनटू हर बिजनेस। एक और एग्जांपल है, आई हेट द पीपल हु पोक देयर नोजेज इनटू अदर्स बिजनेस, मतलब मुझे उस तरह के लोग बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं या फिर उन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो ज़बरदस्ती दूसरों के कामों में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर जो ज़बरदस्ती दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। आई हेट द पीपल हु पोक देयर नोजेज इनटू अदर्स बिजनेस। अगला एक वर्ड है हमारा फॉली, ये सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम है जो समझदारी भरा नहीं है या फिर नासमझी वाला काम है तो उसको फॉली बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, इट इज़ फॉली टू डू इफ़ यू गो टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर, मतलब बिना ट्रेनर के अगर तुम कार सीखने के लिए जाते हो तो ये एक नासमझी वाला काम है या फिर ये एक समझदारी वाला काम नहीं है। इट इज़ फॉली टू डू इफ़ यू गो टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर। अगला एक वर्ड है हमारा कमेंड, ये सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ करना। तो जैसे एग्जांपल है, आई कमेंडेड हर फॉर हेल्पिंग मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट्स। इसका मतलब यह है कि मेरे असाइनमेंट्स को पूरा करने में उसने मेरी मदद की, तो इसके लिए मैंने उसकी प्रशंसा की या फिर इसके लिए मैंने उसकी तारीफ की। आई कमेंडेड हर फॉर हेल्पिंग मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट्स। अगला एक वर्ड है हमारा स्क्रैप, ये सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है जिसे आप बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हो, अब आपका मन भर चुका है तो आप उससे छुटकारा पा लेना चाहते हो, तो उस छुटकारा पा लेने के लिए आप स्क्रैप वर्ड को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई स्क्रैप्ड माई ओल्ड कार। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पुरानी कार को बहुत टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो अब मेरा मन उससे भर चुका है, मेरे को वो अच्छी नहीं लगती या फिर चलाने में मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने अपनी पुरानी कार से छुटकारा पा लिया। आई स्क्रैप्ड माई ओल्ड कार। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हम एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ही छोटा सा हिस्सा। तो जैसे एग्जांपल है, डू यू हैव अ स्क्रैप ऑफ पेपर आई कुड राइट ऑन। इसका मतलब यह है कि क्या आपके पास पेपर का कोई छोटा सा टुकड़ा है ताकि मैं उस पर लिख सकूँ। डू यू हैव अ स्क्रैप ऑफ पेपर आई कुड राइट ऑन। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है नाइट मेयर, ये सिंपली एक नाउन है। तो इसका मतलब होता है कि इसको आप इस सेंस में बोल सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना। फॉर एग्जांपल, डोंट वॉच हॉरर मूवीज़ एट नाइट, इट विल गिव यू नाइट मेयर्स। इसका मतलब ये है कि रात को हॉरर मूवीज़ मत देखो या फिर रात को डरावनी मूवीज़ मत देखो, ये तुम्हें डरावने सपने देगा या फिर इसकी वजह से तुम्हें डरावने सपने आएंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरे सपने आएंगे। डोंट वॉच हॉरर मूवीज एट नाइट, इट विल गिव यू नाइट मेयर्स। अगला एक वर्ड है हमारा कीननेस, ये सिंपली एक नाउन है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुकता या फिर किसी चीज़ के लिए इच्छा या फिर किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल है, शी ऑलवेज शोज हर कीननेस टू हैव चॉकलेट्स। इसका मतलब ये है कि वो चॉकलेट्स खाने की अपनी इच्छा को हमेशा दिखाती है या फिर उसके अंदर जो इच्छा है चॉकलेट्स खाने की या फिर उत्सुकता है चॉकलेट्स खाने की, वो हमेशा उसे दिखाती है। शी ऑलवेज शोज हर कीननेस टू हैव चॉकलेट्स।